जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं हिटलर के उदय का कारण। ठीक है, हिटलर या नाजीवाद के उदय का जो है क्या क्या कारण है। सबसे पहले आते हैं वर्साय का संधि। ठीक है, वर्साय का संधि जिसको कहा जाता है कि वर्साय की संधि में ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध के जो है बीज जो है छिपे हुए थे और यह एक अपमानजनक संधि थी। कभी भी जर्मन वासियों ने जो है कभी भी इसे जो है दिल से स्वीकार नहीं किया था वर्साय की संधि को, और हमेशा जो है इसके विरुद्ध ही रहा था। यह एक अपमानजनक संधि था। इसमें मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुआ था। 1919 में पेरिस में जो है शांति सम्मेलन हुआ था, वहीं पर जो है वर्साय की संधि हुई थी। इसमें जो है जर्मनी के ऊपर जो है भारी हर्जाना जो है लाद दिया गया था। क्षतिपूर्ति का रकम जो है देने की जो है बात कही गई थी कि जर्मनी द्वारा जो है हर प्रत्येक वर्ष जो है क्षतिपूर्ति की रकम जो है दी जाएगी, और इसे जो है देना पड़ गया था, जिसके कारण जर्मनी की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। इस स्थिति का लाभ जो है हिटलर उठाया। उसके बाद जो है दूसरा नंबर जो है हिटलर के उदय का कारण जो है रहा जातीय परंपरा। जातीय परंपरा में जो है जर्मन जाति जो है हमेशा एक नायक की जो है पूजा करती है, वीरों की पूजा करती है, और जो है जर्मन जो है जनता चाहती थी कि कोई एक नायक जो कि हमारे जो है स्थिति को जो है सुधार सके। तो उसमें जो है उनको केवल हिटलर में ही जो है अपने जो है नायक की छवि जो है नज़र आ रही थी, और जो है वे प्रयत्न कर रहे थे किसी तरह से हिटलर को जो है देश का जो है अध्यक्ष बना दिया जाए, ताकि उसी के अनुसार जो है शासन जो है हो सके। तो हिटलर का उदय का ये भी कारण रहा। अगला जर्मन की जो है सैनिक प्रवृत्ति। जर्मन के लोगों में जो है सैनिक प्रवृत्ति थी। वे जो है हर हाल में वो चाहते थे कि जर्मनी के लोग जो है अपने बल पर जो है कुछ कर सके, और वहाँ के लोगों में जो है अनुशासन और सैनिक प्रवृत्ति जो है बनी हुई रहती है। और इसी कारण से जो है लगातार जो है जर्मन के लोग जो है सैनिक में भर्ती होने के लिए जो है आशावान थे और आगे बढ़ना चाहते थे कि ये जो है हम सैनिक बनेंगे। लेकिन जो है वहाँ पर जो है वर्साय की संधि के अनुसार जो है इस पर रोक लगा दिया गया था। कह दिया गया था कि सीमित मात्रा में ही जर्मनी अपने सैनिकों को रखेगी। तो हिटलर इसका लाभ उठाया और वह अपना एक जो है स्वयंसेवक संगठन बनाया। स्वयंसेवक संगठन बना करके और वो काफ़ी संख्या में सैनिकों की भर्ती करना शुरू कर दिया स्वयंसेवकों के रूप में, और काफ़ी संख्या में जर्मन के लोग जो है सैनिकों में भर्ती होना शुरू हो गए, जिसका लाभ हिटलर को मिला और हिटलर शक्तिशाली बन गया। उसके बाद आते हैं संसदीय परंपरा का अभाव। संसदीय परंपरा के अभाव के अंतर्गत जो है एक नायक का जहाँ भी पूजा होता है या उसकी छवि बन जाती है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर शासन एक व्यक्ति के हाथों में चला जाता है, अर्थात जो है शासन जो है वहाँ पर तानाशाही हो जाता है। और ठीक जर्मनी में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ पर संसदीय परंपरा का अभाव था। लोग कभी भी स्वतंत्रता समानता पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए लोकतंत्र का वहाँ कोई महत्व नहीं था। ज़्यादातर लोग यही चाहते थे कि जर्मनी का तानाशाह जो है हो कोई एक, जो कि जर्मनी को जो है ये वर्तमान की समस्या से जो है दुख से जो है छुटकारा दिला सके, और ये हिटलर में ही संभव दिखा उनको। आर्थिक संकट, ये भी हिटलर के उदय का एक जो है प्रमुख कारक था। आपको अगर जो है बता देते हैं कि आर्थिक संकट में 1929-30 में जो है आर्थिक मंदी आई। उस समय जो है जर्मनी की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी। उस समय लोग जो है सप्ताह भर भूखे रहते थे। बच्चों को जो है दूध नहीं मिल पाता था, और उस समय लोग जो है एक टोकरी मार्क यानी जर्मन रुपया लेकर के बाजार जाते थे और टोकरी में सामान भर करके जो है लाते थे, यानी टोकरी में मार्क लेकर के जाते थे और पैकेट में सामान लेकर के आते थे। यानी कि इतना ज़्यादा जो है जर्मन मार्क का वैल्यू गिर गया था कि उससे जो है वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये स्थिति बनी हुई थी। वहाँ पर घोर आर्थिक संकट जो है आया हुआ था। उसके बाद जो है अगला पॉइंट आते हैं यहूदी विरोधी भावना। यहूदी विरोधी भावना भी जो थी जर्मन के लोगों में थी। यहूदी एक व्यावसायिक वर्ग था एक तरह से जर्मनी का, और जो है ये खास करके जो है देखा जाता था कि ये लोग जो है जर्मन लोगों का जो है शोषण ज़्यादा करते थे। तो इससे जो है जर्मनी के लोग में असंतुष्टि थी, और हिटलर हमेशा अपने भाषणों में जो है यहूदी विरोधी भावनाओं को रखता था। इसलिए जो है हिटलर के उदय में ये सहायक हुआ। साम्यवाद का भी हिटलर जो है खुल करके विरोध करता था, इसलिए साम्यवादी विरोधी भावना भी जो है हिटलर के उदय का जो है प्रमुख कारण बना। साहित्यिक नैराश्यवाद देखा गया। हिटलर के लोग खास करके जो है जर्मनी के लोगों में जो है साहित्य के प्रति जो है नैराश्यवाद था। वे लोग जो है हमेशा जो है चाहते थे कि वर्तमान जो समय जो चल रहा था उस समय तत्कालीन समय, उस समय जर्मनी की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। लोगों ने आशा भी छोड़ दिया था कि अब हम लोग जो है पुनः जो है अपनी स्थिति में लौट पाएंगे।
इतना ज़्यादा जर्मनी कर्ज में डूबा हुआ था और महंगाई भी इतना बढ़ चुका था कि लोगों को अब अपना अंत नज़र आता था। इन्हें लगता था कि अब जर्मनी का सूर्यास्त हो चुका है। लेकिन हिटलर के भाषणों में जो है अद्भुत शक्ति थी, लोगों को मनोवैज्ञानिक तौर से जो है मस्तिष्क को मजबूत किया और वो फिर से जो है अपने लिए संघर्ष करने को तैयार हुए। हिटलर के व्यक्तित्व के बारे में आते हैं तो हिटलर का व्यक्तित्व जो है ये एक जोशीला वक्ता था और इसमें हर तरह की जो है सैनिक खूबियाँ भी थी और ये अपने भाषणों की मदद के बदौलत लोगों को जो है मंत्रमुग्ध कर देता था। लोग जो है इसके भाषणों में से अपने आप को जो है आशावान बना लेते थे। हिटलर का व्यक्तित्व हमेशा उसके लिए जो है सहायक बना। ये जो है उन समस्याओं को लोगों के समक्ष रखता था कि वहाँ के जर्मन के जो है हर लोगों को जो है अपनी जो है समस्या का हल हिटलर में नज़र आने लगा था और ऐसी स्थिति में हिटलर का वहाँ उदय हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हिटलर का उदय के साथ हिटलर का पतन भी होने लगा। इसका कारण यही था कि लोगों में जो है केवल एक ही प्रवृत्ति बढ़ गई थी, सैनिक की प्रवृत्ति, और केवल युद्ध ही जो है उनको एक जो है नज़र आता था। अपना विकास में जो है केवल युद्ध, एक तरह से माना जाए तो अंधेरा ही अंधेरा था और युद्ध में ही उनको जो है हर समस्या का समाधान नज़र आता था और यह प्रवृत्ति धीरे धीरे जो है हिटलर के लिए बहुत घातक बन गई। अंत में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी जो है हिटलर ही था, हिटलर का उदय। और हिटलर के उदय होने से द्वितीय विश्व युद्ध तो हुआ, लेकिन युद्ध के बाद धीरे धीरे नाजीवाद का जो है अंत हो गया। नाजीवाद के जितने भी जो है स्वयंसेवक थे उनको चुन चुन करके और उसका अंत कर दिया गया। जय हिंद।